पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि 4,807 नए मामले सामने आए हैं। 34 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,34,012 हो चुका है, जबकि एक्टिव केसेस 24,893 हैं। वहीं 36,992 मरीजों की रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़ा किस हद तक बढ़ सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट इतनी ज्यादा अवेटेड है। जब ये रिपोर्ट आएगी तो आंकड़े किस तरीके से बदलेंगे उसका अंदाजा आप खुद लगाइए। लेकिन 10 बड़ी अपडेट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। देहरादून में सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं 1876, हरिद्वार में 786 केसेस हैं और नैनीताल में 818 कोरोना के नए केस हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में कोरोना के 602 नए केस आए हैं। टिहरी में 185 कोरोना के केस और पौड़ी में कोरोना के 217 नए मामले। तो कुल इस तरह से आंकड़े आपके सामने हैं। उत्तरकाशी में 75 नए कोरोना केस, अल्मोड़ा में 99 नए कोरोना के केस और रुद्रप्रयाग में 52 और चमोली में 61 नए मामले हैं। चंपावत में 10, बागेश्वर में 8 नए संक्रमित हैं। तो ये टॉप 10 अपडेट है। अब ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का। उनसे जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की परिस्थिति है। रवि, ये बताइए कि लगभग 39,000 के करीब रिपोर्ट आनी बाकी है। प्रशासन को इस बात का अंदाजा है जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो क्या इस तरीके की तैयारी है? देखिए स्नेहलता, क्योंकि जो बैकलॉग की आप बात कर रहे हैं यही बहुत ज़्यादा चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में और आने वाले समय में आंकड़ा तो बढ़ेगा ही, लेकिन जिन लोगों का ये बैकलॉग है उसको लेकर पहले जिन भी लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो रही थी उनको सख्ती के साथ क्वारंटीन कराया जा रहा था जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी लापरवाही है, जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि लोग कोरोना टेस्ट कराने के बाद भी बेवजह इधर उधर घूम रहे हैं। तीसरे से चौथे दिन उनके RT-PCR की रिपोर्ट आ रही है, तब तक वो कई लोगों को अगर वो पॉजिटिव हैं तो संक्रमित कर चुके होंगे। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो लोग भी अपना कोरोना टेस्ट करा रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए और उनको सख्ती के साथ क्वारंटीन किया जाए। दूसरी बात अगर करें तो जो 24 घंटे हैं वो बेहद ही नाजुक उत्तराखंड में रहे और बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। 4,800 कुछ केस जो उत्तराखंड में आए हैं, साथ ही 34 लोगों की मौत हो गई है। तो जो आंकड़ा है वो बहुत चिंताजनक है, बहुत डराने वाला है। सरकार की सख्ती इस बात से देखी जा सकती है कि अब 2 बजे बाद पूरे प्रदेश में जो मार्केट है उसको बंद किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आज से सिलसिला शुरू हो गया है। जो रात्रि कर्फ्यू है उसको बढ़ा दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स सिर्फ खुले रहेंगे। तो ये जो सख्ती है इसको इसी वजह से बढ़ाया गया है कि लोगों को इसको लेकर कहीं ना कहीं अवेयर हों। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर अस्पतालों की बात करें तो आज खुद हम अस्पतालों में गए हैं और अस्पतालों की स्थिति बहुत चिंताजनक है, नाजुक है। हमेशा जो कोरोना के जो पेशेंट हैं वो दम तोड़ते नजर आ रहे हैं और मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो जो हमारे जिलाधिकारियों से बातचीत हुई है, ऑक्सीजन की फिलहाल उत्तराखंड में कमी नहीं है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल शून्य है। यहाँ पर इंजेक्शन अभी फिलहाल नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो विषाणु है कोरोना के उनको मात देने के लिए इनको समय समय पर कोरोना के पेशेंट को लगाया जाना बहुत अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सख्ती हुई है उस सख्ती का पालन किस तरीके से पुलिस कराती है, जिला प्रशासन कराता है, उस पर एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में क्योंकि अगर हम बात करें तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा केसेस हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित जिला है और यहाँ पर शनिवार और रविवार दोनों दिन सख्ती रहेगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है और इसके साथ 2 बजे बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण तरीके से बंद किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ऐसे में क्या गाइडलाइन है? जो लगभग 40,000 लोगों का टेस्ट हुआ है उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और कितना वक्त लग जाएगा, ये बताइए। स्नेहलता, उत्तराखंड में अभी 3 से 4 दिन लग रहे हैं RT-PCR रिपोर्ट्स को आने में और सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है क्वारंटीन करने की। चाहे वो बॉर्डर्स की बात हो, बॉर्डर्स पर भी जो लोग आ रहे हैं उनका एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। आधे घंटे से 1 घंटे में एंटीजन की रिपोर्ट आती है और ऐसे में तब तक भी उन लोगों को बॉर्डर्स पर क्वारंटीन करने की कोई व्यवस्था अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऐसे में लोगों को सीधे घर भेज दिया जा रहा है। इस दौरान वो कई लोगों से मिल चुके होते हैं और कई लोग उनके संपर्क में आकर संक्रमित हो चुके होते हैं। तो सबसे बड़ी व्यवस्था अब ये बनानी होगी गवर्नमेंट को। इसके साथ ही अगर आप किसी भी राज्य से उत्तराखंड में प्रवेश के लिए अब देहरादून की स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। एक अच्छी बात यह है, जो हमारी बात हुई है, अब प्रशासन का यह कहना है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं और जो आशा कार्यकर्तियां हैं
वो अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर सर्विलांस के काम को करेंगी। इस सर्विलांस के काम में अगर हम बात करें तो जो लोग ऐसे हैं जो कि चाहे गर्भवती महिलाओं पर खासतौर पर बुजुर्ग लोग और ऐसे लोग जो कि कोरोना के सिम्टम्स जिन लोगों में है, उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के साथ इसको साझा किया जाएगा और ऐसे लोगों के संपर्क भी किया जाएगा। साथ ही उनका अगर रवि यहाँ पर अभी उत्तराखंड जिस स्टेज में है, साफ तौर पे ये बताया जा सकता है कि टेस्टिंग पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जितनी अच्छी और जितनी जल्दी टेस्टिंग होगी, रिपोर्ट्स आएंगी, उस हिसाब से ही कामकाज हो पाएगा। ये बहुत अहम है। यहाँ पर अभी जो फेज चल रहा है वहाँ पे टेस्टिंग का रोल ज़्यादा है और उसके हिसाब से आगे की तैयारी की जा सकती है। आगे की तैयारी आपने बताया कि दवाओं के मामले में, जीवन रक्षक दवाओं के मामले में अभी क्या कोई खेप या कुछ इस तरीके की चीज़ें, कोई सुगबुगाहट है? टीम को तो पता ही होगा कि ये सारी दवाएं चाहिए होंगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो एक किट अभी दी जा रही है, जीवन रक्षक किट के नाम से जो दी जा रही है, जिसमें कुछ दवाइयां हैं और उन दवाइयों की अगर हम बात करें तो उन दवाइयों की किट भी अभी उन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही ये कोशिश अब ज़रूर की जा रही है कि ऐसे लोग जो परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित हुआ है तो उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन लोगों को भी इस दवा को दिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या रेमडेसिविर इंजेक्शन की है, जिसकी उत्तराखंड में भारी कमी है पूरे देश के साथ साथ। तो ऐसे में अब अगर हम बात करें तो पहले क्योंकि अगर केमिस्ट की जो दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स पर ये इंजेक्शन मिल जाता था, लेकिन अभी किसी भी दुकान पर ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। कंपनियों का ये कहना है कि उन्होंने अस्पतालों को इसकी सप्लाई की है, लेकिन अस्पतालों में भी हकीकत ये है कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। तो इस पर सरकार को सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में खुद ऑक्सीजन के कई प्लांट हैं, अस्पतालों में अब ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बातचीत की जा रही है। चलिए ठीक है, समय रहते अगर ये सारी तैयारियां दुरुस्त की जाएं और सबसे ज्यादा अहम है कि नजर रखिएगा कि रिपोर्ट्स कितने देर में आ रही है, टेस्टिंग किस हिसाब से की जा रही है। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती और बढ़ा दिया। देहरादून की बात करें आप तो दोपहर 2 बजे के बाद जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। गाइडलाइन को देखते हुए देहरादून पुलिस ने सख्ती के साथ बाजार बंद कराए। एसपी सिटी खुद घंटाघर पहुंची और खुली हुई दुकानों को बंद कराया। एसपी सिटी ने कहा कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। रात में कर्फ्यू के दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों पर सख्ती दिखाई जाएगी। गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग 2 बजे तक जो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, तो उसको इन्फोर्स करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो रात्रि कर्फ्यू है वो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक है, तो उसको भी इन्फोर्स करवाया जाएगा। कोविड संक्रमण के मामलों को देखते हुए क्षेत्राधिकारी वीडी उनियाल ने दोपहर 2 बजते ही विकासनगर मार्केट बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 30 अप्रैल तक बाजार सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए दुकानें खुली रहेंगी। शाम के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ पेट्रोल पंप ही खुले रहेंगे। और राजधानी में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए अब व्यापक सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है। आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के जरिए यह अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। बीते साल कोविड काल में भी आशा कार्यकर्तियों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर सर्वे का डेटा इकट्ठा किए थे और इससे कोविड कंट्रोल में बड़ी मदद मिली थी। तो अब उस मुहिम को फिर से चलाया जा रहा है। ये काम फिर से किया जाएगा और इकट्ठा किया जाएगा तमाम आंकड़ों को। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के निर्देश के बाद टिहरी जिले में भी डीएम ने जिले के 8 एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस और मेडिकल टीम को तैनात कर दिया है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों से 72 घंटे की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। जो लोग रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग और सैंपलिंग की जा रही है। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही एंट्री मिलेगी। राज्य और अन्य जिलों से आने वाले लोगों को भी जिला सीमा पर स्क्रीनिंग के जरिए गुजरना होगा। इस तरह का सिस्टम होने पर सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही एंट्री दिए जाने के निर्देश को जारी किया गया है। जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं जितने भी केसेस रोज आ रहे हैं उसमें 50% केसेस वो हैं जो टूरिस्ट के सैंपल्स हम ले रहे हैं और वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो वो काफ़ी हमारे लिए चिंता का विषय है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से समीक्षा की तो उन्होंने भी ये निर्देश दिए और उसी के क्रम में हम अपनी 8 जो चेक पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर की
वहाँ पर आज से पुलिस के उप जिलाधिकारी के स्तर से भी प्रतिनिधि और मेडिकल टीम वहाँ पर स्थापित हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर समेत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर भी कई चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का एंटीजन टेस्ट कराने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। राजधानी देहरादून के आशा रोडी पर भी बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है उनको तो शहर में आने दिया जा रहा है, जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनके एंटीजन टेस्ट कराने के बाद अगर ये नेगेटिव है रिपोर्ट तभी शहर में भेजा जा रहा है। आज नई एसओपी जारी हो गई है, जिसके अनुसार जो भी शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे 2 बजे से सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि मार्केट पूरी 2 बजे से बंद हो जाएगी और पब्लिक का मूवमेंट शाम को 7 बजे एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और उस गाइडलाइन को पालन करते हुए किसी का भी मूवमेंट 7 बजे के बाद नहीं होगा और जो मार्केट की शॉप्स हैं वो 2 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें जो थोड़ी बहुत सहूलियत दी गई है कि आवश्यक सेवाओं के लिए आना जाना रहेगा, उनको बस सहूलियत दी जाएगी, अदरवाइज हर एक जगह बंद रहेगी। इसके लिए हर एक थाना क्षेत्र में जगह जगह बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। कोविड-19 से नियंत्रण के लिए जहां सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया है, तो वहीं अब राज्य सरकार ने कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है। नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस और लोगों को जागरूक करने के काम में जुट गई है। हल्द्वानी पुलिस ने लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के मद्देनजर पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया, लोगों को संक्रमण को लेकर जागरूक भी किया। एसपी सिटी ने कहा कि सरकार नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करने जा रही है। तो यहाँ पर जागरूकता के लिए तमाम टीमें बनाई गई हैं जो लगातार इस बात को देखेंगी, चेक करेंगी कि नाइट कर्फ्यू को लोग सही से फॉलो करें, वीकेंड कर्फ्यू है उसे सही से फॉलो करें, यहाँ पर लापरवाही ना बरती जाए। तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए खुद अधिकारी गश्त पर हैं, निकले हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। जो कर्फ्यू है उसका सख्ती से पालन किया जा सके, क्योंकि यही वो स्तर है, यही वो लेवल है जहां पर इस वक्त अगर मेहनत कर ली जाती है तो आने वाले वक्त में जैसी तस्वीरें पूरे देश से देखने को मिल रही हैं, कम से कम जहां अभी माहौल या सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है, उस पर ज़्यादा सख्ती से काम किया जाए। कोरोना महामारी में जहां मरीजों को वेंटिलेटर की काफी जरूरत पड़ रही है, वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में करीब 14 वेंटिलेटर और दूसरे जरूरी सामान धूल फांकते दिखाई दे रहे हैं। सिविल अस्पताल में कोरोना संक्रमण के पहले चरण में मरीजों के लिए आईसीयू वार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके लिए सरकार ने सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर मशीन भी भेजी थी, लेकिन ये सुविधा अब मरीजों को नहीं मिल पा रही है। कोविड-19 से नियंत्रण के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया है, तो वहीं अब राज्य सरकार ने कर्फ्यू की सीमा बढ़ाई है। नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक करने के काम में जुटी हुई है। हल्द्वानी से भी ऐसी तस्वीरें हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में ही कोविड के बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। हमारे तमाम हॉस्पिटल जो हैं फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। आम जनता को इस रैली के माध्यम से ये जागरूक करना था कि वो अपना बचाव करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ में ही बाज़ार में जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं उनको भी ये कहना था कि आप जब भी लोग ख़रीदारी के लिए आएँ तो उनको एक डिस्टेंसिंग का पालन करवाएँ। लोग काशीपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। संक्रमण से जूझ रहे गंभीर मरीजों के सामने इलाज का संकट है। बावजूद इसके काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लाचार दिख रहा है। सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कोरोना काल में सबसे जरूरी वेंटिलेटर सेवा काशीपुर लक्ष्मण दत्त भट्ट राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध होने के बावजूद इस त्रासदी के दौर में भी लोगों के लिए नहीं मौजूद है। दरअसल काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय को मिले 14 वेंटिलेटर में से 7 तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की कमी के चलते राजकीय चिकित्सालय में ये धूल फांक रहे हैं। काशीपुर राजकीय चिकित्सालय को पिछले साल 14 वेंटिलेटर दिए गए। 7 वेंटिलेटर हरिद्वार में रहे कुंभ के लिए भेजे गए, जबकि बचे 7 वेंटिलेटर अस्पताल के गोदाम की पड़े हुए कुछ ऐसी शोभा बढ़ा रहे हैं और आम लोग सड़क पर भटक रहे हैं। तो बन गए 4 बेड के बने हुए हैं। वेंटिलेटर हमारे पास 14 थे, जिसमें भी 7 हमने हरिद्वार को भेजा है। हरिद्वार को मेले के लिए गया और 7 हमारे पास भी प्रेजेंट स्थिति में है।
और वेंटिलेटर ये था कि आईसीयू जब मरीज आएंगे कोरोना को या इसको जब कोविड सेंटर बनेगा तो उसमें वेंटिलेटर। काशीपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। काशीपुर में 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के साथ बैठक की, कोरोना की रोकथाम के लिए रणनीति तैयार की। काशीपुर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा रहे हैं। कोरोना का विस्फोट तो लगभग रोज ही हो रहा है और आज ये है कि पिछले 19 तारीख को हमारे लगभग 600 सैंपल गए थे, जिसमें कि 260 लोग संक्रमित पाए गए। ये भी स्वास्थ्य विभाग के साथ और पुलिस के साथ वार्ता की गई है। जहाँ जहाँ पर केसेस कंसंट्रेटेड आए हैं या एक ही जगह आए हैं वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने हैं। इसके संदर्भ में सीएमएस साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपनी रिकमेंडेशन भेजें ताकि। काशीपुर में महामारी पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। यहाँ की सूर्या चौकी बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान बॉर्डर पर भीड़ लगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के शहरों के अलावा यूपी से भी लोग काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहां के लोगों को बॉर्डर पर रोककर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। ऐसे में यहां लोगों की लंबी लाइन लग गई है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इस समय हम मौजूद हैं काशीपुर के सूर्या चौकी बॉर्डर पर। यह वह बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा है और यहीं से लोग कुमायूं में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय भारी भीड़ वहाँ मौजूद है जो उत्तराखंड में प्रवेश के लिए खड़ी है और पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया है। दरअसल काशीपुर में चैती मंदिर में इस समय प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। ऐसे में काशीपुर पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया है। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि बॉर्डर पर किस तरह की कार्रवाई चलेगी। मैडम बात करें तो इस समय बॉर्डर पर आपने रोका हुआ है, लोगों को भारी भीड़ है, क्या कारण है? शासन का आदेश आया है हमारे लिए कि आप जो भी बॉर्डर में आ रहे हैं उत्तराखंड बॉर्डर में उनकी RT-PCR रिपोर्ट कोरोना वो नेगेटिव होनी चाहिए या फिर इनका ये लोग रैपिड टेस्ट करा लें। हमारी मेडिकल टीम भी यहीं पर उपस्थित है। अगर इनका जाना बहुत अर्जेंट है तो ये ऐसी समस्या है कि ये लोग रिपोर्ट नहीं ला सकते हैं, तो ये लोग रैपिड टेस्ट भी करा सकते हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बाकी दिक्कतें वही है, लोगों के पास रिपोर्ट अमूमन है नहीं, क्योंकि न्यूज़ में इन्होंने जो भी है किसी की जानकारी का अभाव है और आधे से ज़्यादा लोगों को तो मंदिर भी जाना है। तो हम इन्हें बोल रहे हैं कि आप मंदिर घर के मंदिर में हाथ जोड़िए, बाकी आप अगर स्थिति सही होती है आप अगले साल आइएगा। मंदिर वहीं है, सब कुछ वहीं है, बस लोग थोड़ा सा कोऑपरेटिव करें। लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय भारी भीड़ जमा है जो चैती मंदिर में दर्शन के लिए यूपी से उत्तराखंड आना चाहती है। बात करने का प्रयास करेंगे किसी एक सबसे जो मंदिर में जाना चाहता है। आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ? मंदिर के लिए। आप कहाँ से आए हैं? ठाकुरद्वार से आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। नेगेटिव रिपोर्ट लाए हैं आप लोग? अरे बस नहीं लाए। नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह बसें आ रही हैं। किस तरह से प्रवेश? जी क्या कहना चाहते हैं? ये बसें आ रही हैं, इनके पास है रिपोर्ट वगैरह। अभी एक गाड़ी की जा रही है, बस एक बस निकल गई है। कुल मिलाकर लोगों की आवाजाही में लोगों का कहना है कि हमें उत्तराखंड में प्रवेश करना है और प्रसाद चढ़ाना है। ऐसे में जहां पुलिस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं कोरोना के चलते इस समय आवाजाही लगभग सुचारू है। ABP गंगा के लिए काशीपुर से विकास गुप्ता। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते लोग अब यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन का असर उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर दिख रहा है, क्योंकि यहां यात्रियों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। हरिद्वार महाकुंभ में आज रामनवमी का स्नान है, लेकिन श्रद्धालु कोरोना के डर से हरिद्वार नहीं आ रहे हैं। नारसन बॉर्डर से RT-PCR रिपोर्ट के बिना किसी शख्स को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सेक्टर मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोरोना को लेकर लोग काफी जागरूक हुए हैं, इसीलिए अब लोग कम ही घरों से निकल रहे हैं। वहीं नारसन बॉर्डर पर कोविड जांच से ABP गंगा संवाददाता ने जायजा लिया। क्या कुछ तस्वीरें आई, आप भी देखिए। रामनवमी पर वैसे तो सामान्य तौर पर यहाँ काफ़ी अधिक भीड़ रहती है। हरिद्वार में काफ़ी स्नान और इस समय तो कुंभ का स्नान भी है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कि कोरोना की जागरूकता फैलाई गई है कि कम से कम भीड़ हो, तो इसी लोगों को ध्यान रखते शायद खुद ही कम आ रहे हैं, इसलिए इस समय काफ़ी भीड़ कम है। आज रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन रामनवमी पर्व पर जो है हरिद्वार में जो है भीड़ नज़र नहीं आ रही है। अभी हम नारसन बॉर्डर पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हम
जायजा ले रहे हैं कि नारसन बॉर्डर पे भी क्या स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम नज़र आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली से जो लॉकडाउन लगा है उसका असर जो है यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली समेत जो अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे पहुँचते थे, आज उनकी संख्या जो है कम नज़र आ रही है, क्योंकि कोरोना महामारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि खौफ भी लोगों में कोरोना का नज़र आ रहा है। तो पूरी तरह से जो है अब लोग सावधानी बरत रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से देश भर में जो है कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो उससे लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी यही अपील कर रहा है कि कोरोना से बचें और जो आवश्यक कार्य है उनके लिए ही आप। वही बात अगर कुंभ नगरी हरिद्वार की करें तो आज रामनवमी स्नान पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम देखी गई। अलग अलग प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालु कोरोना के डर से रामनवमी स्नान पर हरिद्वार नहीं पहुंच सके। हालांकि कुछ श्रद्धालु जो महाकुंभ के स्नान के लिए पहले से ही हरिद्वार में मौजूद थे, उन्होंने ही हर की पौड़ी पर जाकर स्नान किया। हालांकि मेला प्रशासन ने रामनवमी स्नान के लिए व्यवस्थाएं बड़े स्तर पर की थी, लेकिन श्रद्धालुओं के कम आने की वजह से ट्रैफिक प्लान को लागू नहीं किया गया। वहीं पुलिस फोर्स भी कम ही तैनात की गई।